जी ये रिक्शा खींचे से नहीं खींच रहा है, थोड़ा सा तो जोर लगा दो। बहुत मेहनत करना पड़ रही है रिक्शे को चलाने में। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आ रही, इस रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी तो है नहीं। सोनिया जी है, राहुल है, अखिलेश है, नीतीश कुमार जी है, योगी जी है, और कोई ज्यादा सवारी थोड़ी है मोदी जी। और आप तो मेरे साथ रिक्शा चलाने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन इस रिक्शे को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत वजन है। लालू जी सवारी कोई कम है, सवारी बहुत ज्यादा है रिक्शे पर, इसीलिए इस रिक्शे को खींचने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अरे आपने रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी लाद रखी है कि इसे खींचना मुश्किल हो रहा है आपको। इस रिक्शे को चलाने में मोदी जी को आपकी मदद करना पड़ रही है। मेरे बेटे राहुल, तुझे क्या चिंता है? तू तो आराम से रिक्शे पे बैठा है। चल घर चल के तुझे नारियल पानी पिलाऊंगी। ये देख, एक नारियल खरीदा मैंने तेरे लिए। लेकिन लालू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस रिक्शे को चलाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ रही है अपना लोगों को। ऐसा लग रहा है इस रिक्शे पे कम से कम 50 किलो वजन और रख दिया हूँ। अब मोदी जी को और लालू जी को क्या पता चुपके से मैं इनके रिक्शे पर पीछे लटका हुआ हूँ, तभी तो ये इस रिक्शे को सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, इन्होंने मुझे रिक्शे पर बैठाने से मना कर दिया, मैं तो चुपके से इनके रिक्शे पे लटक गया। लालू जी रिक्शे को तेजी से चलाओ, तेजी से, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। लेकिन लालू जी क्या बताया जाए, कहीं आपका ये रिक्शा पंचर तो नहीं हो गया, क्योंकि इस रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। देखो रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, इसीलिए आपको रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी आपको पता ही नहीं चला, चुपके से आपके रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटक गए, जिसकी वजह से रिक्शे पे वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में लालू जी और मोदी जी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो मोदी जी मैं आपसे कह रहा था, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, बस अड्डे पर पहुंचने दो, शिवराज सिंह जी से डबल भाड़ा वसूलूंगा। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी रिक्शा मोटरसाइकिल रोक लो। राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात है? मम्मी जी एक बात बताओ, आप प्रियंका को शहर ले जा रही हो, मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो? मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है, पूरा पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने दे, अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से, तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया। देखो अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मोदी जी मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया। आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है? अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के, रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा। और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई हैं, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई हैं, तो चालान किस बात का कटेगा? अरे अखिलेश सर जी हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुँचना है, इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए, यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठाए हुए हो, चालान तो कटेगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।